प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु हामशिया के नाम से फिर एक बार आप सबों को हम स्वागत करते हैं और ये YouTube चैनल के अंदर आप सबों को आज के पवित्र वचन सुनने के लिए आज की जो मन्ना है उसके लिए आप सबों को फिर एक बार हम स्वागत करते हैं। और आज एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे और नया विषय है पहला महीना और वो है निसान अबीब। आज का विषय है पहला महीना निसान अबीब, आरंभ का महीना। निर्गमन इसका 12वां अध्याय दूसरा वचन है। ये आज हम पहला भाग होगा और विशेष सबों को याद दिलाना चाहता हूं कि नया साल जो है मतलब ये नया साल मार्च 14 तारीख को नया साल है। तो जैसे लोग जनवरी 1 मानते हैं लेकिन वचन के मुताबिक ये साल मार्च 14 तारीख नया साल शुरू होगा। तो इसलिए उस दिन आप खुदा को धन्यवाद कर सकता है कि साल भर खुदा ने हमें संभाल कर यहाँ तक पहुँचाया और इस महामारी के बीच में भी खुदा ने आपके ऊपर दया के अनुग्रह किए, इसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकता है। इसलिए आज इस विषय में हम प्रवेश करने से पहले हम अपने सिरों को झुकाए, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें कि खुदा हमें पवित्र आत्मा से समझ दे कि हम उसके वचनों को समझ सकेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस हफ्ते के पहले दिन के लिए खुदावन धन्यवाद करते। आज की जो मन्ना, आज के वचन जब हम तोड़ेंगे प्रभु, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, हमारे समझ को खोल, पवित्र आत्मा से हमें समझ दे ताकि हम वचन को समझे और आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना कर सके। लॉर्ड सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर, सबों को आपके वचन की समझ दे ताकि हम आपके करीब आए, आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना कर सके। लॉर्ड सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु हामशिया के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज की जो विषय है पहला महीना निसान अबीब, ये है इब्रानी भाषा में जो महीना का नाम है और ये आरंभ का महीना है और निर्गमन 12वां अध्याय दूसरा वचन में है, ये पहला भाग होगा। तो यहाँ पे 6 विषय है। एक है हम लोग निसान के बारे में कई बातों को देखेंगे और दूसरा है आरंभ का महीना है, इसी के विषय में हम देखेंगे। तीसरा है दाख मधु के विषय में भी, पहले महीने में खुदा ने क्या सेवकों से बताया उसी के विषय में, दाख मधु के बारे में भी देखेंगे। चौथा है चिट्ठी डालने के विषय में भी हम देखेंगे और पांचवा जो है भवन की द्वार जो है खुलवा दिया गया, उसी के विषय में भी हम देखेंगे। और छठवा है मिलाप वाले तंबू के विषय में भी कई बातों को हम देखेंगे। तो ये विषय के अंदर 6 जो विषय है उसी को हम आज देखेंगे। फिर एक बार सबों को याद दिलाना चाहता हूं कि मार्च 14 तारीख ये नया साल है, नया साल का शुरुआत पहला दिन, और जनवरी 1 नहीं, ये साल में मार्च 14 तारीख है। तब आप एक दूसरे को विश कर सकता है ताकि प्रभु आप सबों को आशीष करे। तो ये निशान के बारे में हम, निसान महीने के बारे में कई बातों को हम देखेंगे। ये निसान जो महीना है ये जौ की महीना है और वसंत ऋतु का पहला महीना है। ये वसंत ऋतु मतलब ये वृक्ष जो है में नया नया पत्ता फलता है और ताजा कलियां खिलती है और साथ में तापमान जो है, टेम्परेचर, वो भी बढ़ जाता है ये महीने में। मतलब ये समय ऐसा है कि सब नया, मतलब नवीकरण, इंग्लिश में लिखा है रिन्यूअल, एक नवीकरण का समय है। तो इसलिए खुदा ने ये यहां से नया साल शुरू किया है। इसलिए ये जो निसान महीना है ये हमारे बाइबल के पवित्र पंचांग कैलेंडर के का पहला महीना है और नागरिक पंचांग जो है कैलेंडर, इनका 7वां महीना है। और ये वर्ष के 4 प्रमुख में से एक है। जैसा पहले भी मैंने प्रचार किया, निसान पहला दिन वो है पहला महीना का पहला दिन
और एलुल महीने के पहला दिन 6वां महीना, और तीसरी या एथानी इसका भी पहला दिन वो है 7वां महीना, और शेबाक का पहला दिन मतलब वो है 11वां महीने के पहला दिन। और ये 4 जो नए साल होता है उसमें से विशेष है कि निसान महीने के पहले दिन, और निसान महीना जो है 30 दिन का है। और हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर मतलब इंग्लिश पंचांग में ये मार्च अप्रैल महीना है, इसलिए ये मार्च 14 तारीख ये साल नया साल शुरू होते। तो इसलिए इस बातों को ध्यान से समझ लेना, जनवरी 1 नहीं, इसलिए मैंने कहते आया कि हम लोग अभी भी 2020 में हैं, अभी 2021 मार्च 14 से शुरू होगा। तो ये है बाइबल की जो पंचांग कैलेंडर, इसी के मुताबिक हमें हर चीज करना है ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। तो आपके लिए ये नया कैलेंडर जो है, बाइबल की जो कैलेंडर है, ये भी आपको बताए जाएंगे, तो आप उसी को ध्यान से पढ़ लेना। उसमें 9 पर्व जो है साल के, जो खुदा ने ठहरा हुआ पर्व, और वो हमारे लिए भी जो मसीह में पूरा हुआ, और उस दिन हम उपवास करें, प्रार्थना करें ताकि खुदा हम सबों को आशीष करे। हम जुना करार की सब आचरण करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हम उस दिन को याद कर कर खुदा से विनती प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि सारी बातों को मसीह में परिपूर्ण हुआ है, ये बातों को हमें समझना है। इसलिए ये है निसान के बारे में मैंने कई बातों को आपको समझाया। अब हम दूसरा जो विषय ये है, ये आरंभ का महीना है, बिगिनिंग, आरंभ का महीना। हम निर्गमन इसका 12वां दिया है, दूसरा वचन में लिखा है, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। तो ये वर्ष का पहला महीना है, तो इसलिए वर्ष शुरू होता है ये महीने से, जनवरी से नहीं। हम उसके बारे में भी देखेंगे, ये जनवरी कहां से ले आए, ये सारी बातों को खुदा ने वचन में लिखा है, इसलिए वचन जानना जरूरी है। तो निर्गमन जो 12वां दिया है दूसरा वचन में, हम पहला महीने के विषय में लिखा है, लेकिन निर्गमन 13वां दिया है, चौथा वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे अबीब नाम आपको दिखेंगे, या अबीब ये है पहला महीना और पहले महीने का नाम। और ये जो वर्ड महीना इब्रानी भाषा में इसको बोलता है खोदेश। खोदेश का मतलब है आरंभ, या सर भी बोलते हैं, और नवीकरण, रिन्यूअल, और इसको नया चांद भी बोला जाता है। तो ये खोदेश मतलब नया चांद, अमावस्या, इसलिए ये जो है चांद की पंचांग है, लूनार कैलेंडर जो बोलता है, चांद की जो पंचांग कैलेंडर है ये। और ये खुदा ने हमें दिया गया क्योंकि ये सब चीज का एक शुरुआत, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वसंत ऋतु जो है कि वृक्ष जो है नया पत्ता ले आते हैं और ताजे खिलियां खिलती है, तो ये सारी चीज एक नवीकरण है। वैसे आज हम भी एक झाड़ है, हमें भी हर साल नया बनना है, जुना चीजों को छोड़ना है, गलतियों को सुधारना है, हमें रिन्यू होना है पवित्र आत्मा से वचन पढ़कर, हमारी गलतियों से हम सुधर कर हम नए बनते जाना है। और नए बनते बनते खुदा हमें पवित्र हमें बनाने की कोशिश जारी है, इसलिए इस वचनों को जानना जरूरी है। इसलिए ये वचन इसलिए लिखा गया है। और भी कुछ वचन जो है, वचन संहिता इसका 81 दिया है, इसका 3 और 4 वचन जब पढ़ता है वहां पे लिखा है, देखो, नए चांद का दिन, तो ये नया साल, और पूर्णमासी के हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको। नरसिंगा फूकना है, इसलिए फूकना है क्योंकि वो सबको याद दिलाना है कि ये नया साल शुरू है। इसलिए नए साल में पहले दिन को नरसिंगा फूकते हैं, इसलिए कि लोग जानना चाहिए कि ये नया वर्ष, नया दिन है। और क्योंकि ये इज़राइल के लिए विधि, एक विधि है और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम, ये खुदा की नियम है। तो याकूब का परमेश्वर वो आपका भी परमेश्वर है। हम सब जंगली जल पाए थे, हमको भी खुदा ने
इजरायली लोगों में हमको भी समाया, मतलब उस सत्य को खुदा ने हमें भी प्रकट किया है। इसलिए हमको भी खुदा ने, हम सबों को भी जंगली जलपाई से निकलकर एक असली जलपाई हमें बनाया। इसलिए इस बातों को भी जानना जरूरी है। इसलिए हमें भी बाइबल के अंदर लिखा है, नरसिंगा फूकना है कि नया साल शुरू होए और खुदा की जो भी इच्छा है वो हमें वचन के द्वारा दर्शाए। और भी कई बातों को लिखा है, जैसे गिनती की किताब 10वां अध्याय 10वां वचन और 28वां अध्याय 11 से 15 जब हम पढ़ेंगे, ये दोनों वचन मिलकर आप पढ़ेंगे तो वहां पे 5 बलि करना है। ये पहले महीने में पहला दिन कोई 5 बलि करना है। ये क्या बलि है? ये पहला है होम बलि, दूसरा है अन्न बलि, तीसरा है दाक बलि, चौथा है पाप बलि और पांचवा है मेल बलि। तो ये हमें आज जब हम पढ़ते तो आप बोलेंगे हम ईसाई लोगों के लिए ये क्या है? तो आज हम नए करार से देखेंगे ये बलि हमारे लिए क्या है। तो होम बलि हिब्रानियों की किताब 10:10 में लिखता है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार, बाइबल में लिखा है, बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो आज एक ही बलिदान के द्वारा, तो ये है कि बाइबल के अंदर लिखा है ये हमारे लिए होम बलि है, क्योंकि उन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है अपने देह को बलिदान किया यीशु मसीह ने स्वयं। जैसे जुना करार में बाइबल के अंदर लिखा है मेमना को बलि करते थे, वैसे नए करार के अंदर खुदावन यीशु मसीह अपने देह को बलिदान करके हमें क्या किया है? पवित्र बनाया। तो ये है हमारे लिए होम बलि, हमें दर्शाता है। दूसरा और तीसरा जो है अन्न बलि और दाक बलि, ये हमारे लिए क्या है? ये जब हम वचन पढ़ेंगे यूहान के सुवर्तमान 6वां अध्याय 53 वचन जब हम पढ़ता है 53, वहां पे लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के, बाइबल लिखा है, मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। तो मांस खाने के लिए और लहू पीने के लिए हमें कहा गया। तो ये मांस जो है आज खुदा के वचन भी है, लहू है, उसका जीवन हमें दर्शाता है। तो आज वचन जब पढ़ता है तो ये वचन जीवन भी है, ये वचन हमें रोटी भी है। तो हमें ये, अभी देखो ये वचन कई शिष्य लोग ने समझा नहीं, और इसी की वजह से जब यीशु मसीह ने ये वचन जब प्रचार किया, लोगों ने कहा कि ये वचन कठिन है, इसलिए बहुत से शिष्य लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। इसलिए कई बार हम वचन को समझते नहीं। यीशु मसीह जब कहता है तो उसमें आत्मिक अर्थ होता है। तो आत्मिक अर्थ यह है कि उसका जो मांस है वो उसका वचन है और लहू जो है उसका जीवन है। तो ये वचन जो हम पढ़ेंगे तो ये वचन हमारे लिए ये मांस भी है, ये हमें जीवन भी है। इसलिए ये बाइबल को हमें खाना है और पीना है, और ये जब हम खाएंगे पिएंगे तो हमारे लिए बाइबल के अंदर लिखा है, हमें बाइबल के अंदर लिखा है कि अगर हमको जीवन चाहिए तो हमें ये वचन को पढ़ना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा गया, मेरा मांस अगर नहीं खाओ और ना लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं है। तो अगर जीवन आना है तो हमें इस वचन को खाना है और इस जीवन को पीना है। मतलब खुदा के वचन को जब हम पढ़ेंगे तो हमारे अंदर हमें जीवन मिल सकता है। तो ये है अन्न बलि और ये दाक बलि। अब हम आगे जाएंगे पाप बलि के विषय में। इब्रानियों की किताब 9वां अध्याय 28 वचन में लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों की पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ है। तो उसने पाप उठाने के लिए अपना जीवन को बलिदान किया। तो यीशु मसीह हमारे लिए पाप बलि बन गए, और पाप को नष्ट करने के लिए खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि पाप का जो दंड है मृत्यु है, हम सब मरने के लिए योग्य थे, लेकिन खुदावन यीशु मसीह स्वयं अपने हमारे पापों के लिए बलिदान देकर वो हमें पाप से छुड़ाया, इसलिए वो हमारा पाप बलि है। पांचवा चीज मेल बलि
हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। ये भी नए करार के अंदर कुलुसियों की किताब पहला अध्याय 20 में लिखता है, और उसके क्रूस पर बहा हुए लहू के द्वारा, बाइबल में लिखा है क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप, बाइबल के अंदर लिखा है करे। मेल मिलाप अगर करना है तो हम मेल मिलाप कैसे कर सकता है, वो भी क्रूस के द्वारा, उसकी लहू के द्वारा हमको मेल मिलाप हो सकता है, हमें शांति मिल सकता है। तो ये है हमारे लिए मेल बलि। तो ये 5 जो बलि मैंने आपको बताया, ये यीशु मसीह तो साल की शुरुआत में खुदा हमें याद दिला रहा है कि देखो मैं आपके लिए ये सब बलि मैंने स्वयं अपने ऊपर लेकर, मैं आपको पाप से, बीमारी से, मरण से छुड़ाकर आपको शांति, समाधान, अनुग्रह किया है। इसलिए नए साल में हमको खुदा को धन्यवाद करना है। इसलिए जुना करार में इस वचनों को लिखा गया और यीशु मसीह उसको पूरा कर आपको, हमको ये बातों को याद दिलाया। और भी कुछ वचनों को हम देखेंगे। दूसरा इतिहास, इसका दूसरा अध्याय 4 वचन में जब पढ़ता है तो सुलेमान राजा ने वहां पे एक मंदिर बना रहा है। तो मंदिर बनाने के बाद उन्होंने ये वचन लिखा है, दूसरा इतिहास 2:4 में लिखता है, देख मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने पर हूं कि उसे, बाइबल के अंदर लिखा है, उसके लिए पवित्र करो और विश्राम और नए चांद के दिनों में और हमारे परमेश्वर यहोवा के सब नियत पर्व में होम बलि चढ़ाया जाए। तो ये नए चांद मतलब नए साल में जब ये मंदिर बन गया तब उन्होंने भी नया चांद मतलब नया साल उन्होंने भी माना, और उस दिन उन्होंने क्या किया, वचन के आधार पर जो हमने गिनती की किताब में पढ़ा गया उस वचन के आधार पर होम बलि चढ़ाया। मतलब उन्होंने भी हर साल खुदा को याद किया। इसलिए आज हमें भी खुदा को याद करना है। और ये चीज आगे इज़रा की किताब 3 अध्याय 5 वचन में जब हम पढ़ता है तो वहां पे ये जो बंधुआई से छुड़ गए लोग, उन्होंने भी जुना करार पढ़ने के बाद उनको याद आया। इसलिए बाइबल में लिखा है उसके बाद नित्य होम बलि और नए चांद और यहोवा के पवित्र किए हुए सब नियत पर्व का बलि। तो उन्होंने भी बंधुआई से छुड़ने के बाद भी उन सभी लोगों ने नित्य होम बलि और नए चांद के दिन भी बाइबल के अंदर लिखा है बलि करते थे, क्योंकि हमने गिनती की किताब में पढ़ा हुआ वचन के मुताबिक। तो आज हमें भी, मैंने आपको 2-3 उदाहरण इसलिए बताया कि आज हमें भी नए साल में ये चीज को याद रखना है कि आज हम जीवित है खुदावन यीशु मसीह के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जीवित होकर वो जिंदा है, जीवित है, और उसने हमारे लिए होम बलि, अन्न बलि, दाग बलि, पाप बलि और मेल बलि हमारे लिए करके वो क्रूस के ऊपर अपने जान देकर आपको और हमको छुड़ाया। इसलिए हम नए साल में इस बातों को जरूर याद रखें, और हर साल हमें याद रखना है कि खुदा ने ही हमारे जीवन को सुधारा और हमें स्वर्ग के लिए तैयार किया। इस वचनों को समझना जरूरी है। अब हम एशिया की किताब पहला अध्याय 13 और 14 वचन में ये लिखता है, खास करके 14 वचन में लिखा है कि तुम्हारे नए चांद, मतलब ये तुम्हारा नया साल, मतलब इजरायली लोगों ने भी खुदा ने दिया हुआ जो भी पहले महीने थे लोगों ने उसको भी बदली किया, और इसलिए यहाँ पे खुदा लिखता है कि तुम्हारा जो नया चांद है और नियत पर्व के मानने से मैं जी से भय रखता हूं। खुदा बोलता मैं भय रखता हूं और वे सब मुझे बोझ जान पड़ती है, मैं उनको सहते सहते, बाइबल में लिखता है उगता गया हूं, सहते सहते उगता गया हूं, क्योंकि खुदा नाराज है इजराइल लोगों से, क्योंकि बोलता है ये तुम्हारा नया चांद है, तुमने नया चांद तुम्हारे हिसाब से बनाया, मेरे वचन के आधार पर नहीं। वैसे आज ईसाई लोग ने भी, आप देखेंगे कि आज ईसाई लोगों के लिए नया चांद, नया साल है जनवरी 1। अब ये रोम साम्राज्य लोगों ने ले आए
ये बाइबल के मुताबिक, वचन के मुताबिक नहीं है। इसलिए एक वचन आपको वापस याद दिलाना चाहता हूं कि दानियेल की किताब 7 और उसका 25 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे चौथा राज्य के बारे में लिखा है। ये जो चौथा राज्य है, कुछ वचन आप ऊपर भी पढ़ेंगे तो याद आएंगे। चौथा राज्य जो है रोम साम्राज्य के विषय में लिखा है। और ये रोम साम्राज्य ने क्या किया, देखो दानियेल 7:25 में लिखता है, और समयों और व्यवस्था का बाइबल में लिखा है बदल देने की आशा करेगा। तो उन्होंने क्या किया, सब बदल। इसलिए आज हम देखेंगे कि जितने भी खुदा ने दिया हुआ व्यवस्था जो बाइबल में है और समयों, ये सब रोम साम्राज्य ने शुरुआत से वहां पे उन्होंने सब चीज बदली की। इसलिए आज देखो यहाँ पे नया साल जनवरी में है, दिसंबर 25 तारीख क्रिसमस है, ये सब बाइबल में नहीं है, लेकिन रोम साम्राज्य ने ये सब लिया है। और हम सभी लोग इस सारी चीजों को सालों साल मानते आए, लेकिन ये वचन के मुताबिक नहीं है। इसलिए आज ये दानियेल के वचन के अंदर खुदा ने पहले से लिखा गया, इसलिए हम इस बातों को समझ लेना जरूरी है। तो खुदा ने पहले से ही दानियेल की किताब में इस बातों को लिखा है कि रोम साम्राज्य आएंगे और जितने भी खुदा की कायदा है, व्यवस्था है, समय है, ये सब को बदली कर देंगे। और आज देखो ऐसा एक समय में हम पहुंच गया है कि जितने भी खुदा ने लिखा वचन को रोम साम्राज्य ने आके बदली कर दिया। इसलिए आज बहुत से बदलाव कुछ लोगों ने किया, कुछ राष्ट्र ने किया, कुछ पास्टरों ने किया, कुछ मंडली ने किया। आज बहुत से बदलाव, जैसे बाइबल के अंदर लिखा है कि खुदा एक है, रोम साम्राज्य ने कहा नहीं, खुदा 3 है। बपतिस्म खुदावन यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए, उन्होंने बदली कर कहा नहीं, बाप पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से होना चाहिए। कोई मंडली बच्चों का करते हैं बपतिस्म, कोई मंडली झंडे के नीचे करते हैं। मतलब जो भी खुदा लिखा है सब बदली कर दिए। बहुत से जगह पे जैसे कैथलिक के अंदर प्रीस्ट शादी नहीं करना चाहिए, नन लोग शादी नहीं करना चाहिए। अब बाइबल में लिखा है शादी करना है तो ही हम मंडली को संभाल सकता है, यहाँ पे वचन लिखा है, नहीं तो मंडली को कैसे समझे। अब शादीशुदा है तो बीवी है, बच्चे है, उनका दुख दर्द आप समझेंगे और मंडली के दुख दर्द भी आप समझ कर कार्य कर सकेंगे। तो ये सब चीज लोगों ने आकर बदली कर आज जितने भी दिया हुआ बाइबल की जो समयों और व्यवस्था है सब बदली कर दिया। ये सब वचन लिखा गया। इसलिए आज हमें वापस जुना शिक्षण में वापस लौटना है, वचन के आधार पर हर चीज करना है। इसलिए होशिया की किताब 2:11 में भी लिखता है, मैं उसके पर्व, नया चांद और विश्राम दिन आदि सब नियत समय के उत्सवों का अंत कर डालूंगा। इसलिए खुदा ने लिखा है यदि आप लोग सब ये करते रहेंगे मैं सबका अंत कर डालूंगा। और आज देखो एक समय ऐसा है महामारी के जरिए, आज देखो लोगों को नया चांद मतलब नया साल मान नहीं सके, जितने भी पर्व लोगों ने बनाया उनको भी मान नहीं सके। ये सब हमें खुदा याद दिला रहा है, क्योंकि उसने कहा कि मैं सब राष्ट्र को हिलाऊंगा, और खास करके जितने भी ईसाई राष्ट्र है उसको तो अधिक हिला दिया। ज्यादा लोग मरा हुआ आप देखेंगे इस राष्ट्र में, क्योंकि जिनको ज्यादा दिया उनसे खुदा को ज्यादा अपेक्षा भी है। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना बहुत जरूरी है। और कोलोसियों की किताब 2:16-17 में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी लिखा है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद मतलब नए साल ये या सप्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। ये जितने भी चीज जुना करार में आप पढ़ रहे सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। तो मूल वस्तु जो है मसीह है, मतलब छुटकारा, डिलीवरेंस मसीह से ही होता है, छुटकारा मसीह से मिल सकता है। इसलिए यदि हम आज इस पर्व को मानते हैं, नया चांद नया साल बाइबल के मुताबिक मानते हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं। बाइबल के अंदर लिखा है ये मसीह में पूरा हुआ है। हम खाली सिर्फ इतना ही कर रहे कि हम उस दिन उपवास करें, प्रार्थना करें, खुदा से विनती करें, क्योंकि हम जुना करार की रिवाजों को नहीं मान रहे, लेकिन जुना करार की सब बात मसीह में परिपूर्ण हुए,
इसलिए मसीह के द्वारा हमें उस दिन को याद कर कर हम उपवास करें, प्रार्थना करें कि खुदा ने ये सब आयोजित किया ताकि उसी के द्वारा हम पवित्र बने। ये है खुदा की बहुत बड़ी इच्छा। इसलिए मनुष्यों ने जो तैयार किया नया चांद, नया साल और जितने भी पर्व है वो सब खुदा उसे मानते नहीं है। खुदा जो वचन में लिखा है पर्व है उसी को हमें मानना है और उसी के आधार पर हम सब करेंगे। तो यीशु मसीह का आने का समय भी हमें खुदा दर्शा सकता है, बता सकता है। इसलिए इस बातों को जानना जरूरी है। इसलिए मैंने जैसे कहा आपको कैलेंडर दिया जाएंगे, आप इसको देखना ताकि उसी के द्वारा साल का जो 9 पर्व है उसी के बारे में आपको अच्छे समझ आए और वो दिन को याद कर हम उपवास प्रार्थना करें कि खुदा आप सबों को आशीष कर सके। अब हम तीसरा विषय में हम वचन से देखेंगे, वो है दाख मधु के विषय में। ये क्या है हम देखेंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको समझाया कि हर महीना और खुदा ने अपने दासों को कई वचनों को दिया गया, इसलिए उस वचनों को सब समझना जरूरी है और नए करार से भी हमें समझना जरूरी है, क्योंकि जितने भी प्रेरित लोग थे उन सभी लोगों ने जुना करार के आधार पर नया करार प्रचार किया गया। इसलिए जो जो महीने में जो भी प्रचार, इसलिए मैंने आपको महीने महीने के जो संदेश इसलिए वचन से बता रहा है ताकि आपको नए करार की बातों को भी अच्छे से समझ सकेंगे। तो ये दाख मधु के विषय में ये तीसरा जो विषय है, नेहमिया की जो किताब है इसका दूसरा अध्याय पहला वचन में लिखता है कि अर्थशास्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में, जब बाइबल में लिखा है उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। तो ये राजा के समय बाइबल के अंदर लिखा है जो दाख मधु था, क्योंकि ये दाख मधु पिलाने वाला व्यक्ति था। तो जुना करार में ये जो भी राजा है इनके सामने जब दाख मधु देता है तो उनका रिवाज ऐसा था कि राजा के सामने वो प्याला जो है उनको धोना पड़ता है और दाख रस लेकर अपने हाथों में डालकर वो खुद स्वयं पीते हैं, ताकि अगर उसमें कोई पॉइजन या कुछ ये सब राजा के सामने दिखाने के बाद ही राजा को देते हैं। ये एक रिवाज था। तो वैसे ये नेहमिया करते थे। और ये दाख मधु के विषय में नए करार में भी कुछ वचन लिखा है कि ये हमारे लिए ये आज क्या है, आत्मिक बातों को समझना जरूरी है। तो लूका की किताब 5वां अध्याय 38वां अध्याय में लिखता है, परंतु नया दाखरस नए मस्तकों में भरना। ये नया दाखरस लिखा है कि नए मस्तकों में भरना। तो ये लूका की किताब 5वां अध्याय 33 से 39 वचन जब आप पढ़ेंगे, वहां पे 2 चीज हमें याद दिलाया गया। वहां पे कुछ योना की जो शिष्य थे, जॉन द बैप्टिस्ट, और फरीसी के जो शिष्य थे, उन्होंने आके कुछ सवाल खुदावन यीशु मसीह से पूछा गया। तब यीशु मसीह ने ये वचन, ये एक दृष्टांत उनको कहा कि नया दाखरस नए मशकों में भरना। तो ये पुराना मशकों को क्या है, ये है ये इसका मतलब ये जुना बॉटल, इसको इंग्लिश में लिखा है ओल्ड बॉटल। तो ये हमें युवान की शिष्यों और फरसियों की शिष्यों को दर्शाता है। और नया मशकों ये हमें 12 शिष्यों को दर्शाते हैं। और पुराना दाखरस जो है पुराना प्रकाशित किया हुआ बातों को, और नया दाखरस नया प्रकाशित किया हुआ बातों को जो पवित्र आत्मा ने लिखा गया। तो जुना करार में भी कुछ बातों को लिखा गया, समय समय पे खुदा प्रकाशित करते गए। इसलिए कुछ बातों को पुराने नियम में प्रकाशित किया, कुछ बातों को नए नियम में प्रकाशित किया गया। इसलिए नए जो दाखरस है ये नए मशकों में भरना है, क्योंकि नया बॉटल में डालना है ताकि
नए बातों को यीशु मसीह के द्वारा यीशुआ के द्वारा जो भी नए करार में प्रकाशित किया बातों को जानना जरूरी है, क्योंकि ये दाखरस जो है ये हमें प्रकाशित किया हुआ बातों को हमें याद दिलाना है। क्योंकि पानी से यीशु मसीह ने दाखरस बनाया। अभी आगे हम जब वचन पढ़ता है तो यहाँ पे यूना की किताब दूसरा अध्याय 1 से 11 जब पढ़ेंगे, वहां पे काना में एक विवाह था। उस विवाह के अंदर मैं सब पढ़वा नहीं, लेकिन विशेष करके 6वां वचन में लिखा है, पत्थर के 6 मटके डेरे थे। तो ये पत्थर की जो 6 मटके, ये 6 मटका जो है ये क्या है, इसी को भी जानना है आत्मिक तौर से। वहां पे 7 नहीं था, 5 नहीं थे, 6 था। इसलिए ये 6 आदि में जो खुदा ने 6 दिन की जो सृष्टि बनाया उसी को हमें दर्शाता है, और उसी के द्वारा 6000 साल भी हमें दर्शाता है। इसलिए आदम से लेकर अब तक 6000 साल पूरा हुआ। तो हर समय खुदा ने मनुष्यों को समय समय पे जैसे भोजन दिए, समय समय पे खुदा ने प्रकाशित भी वचनों को किया गया, ये हमें दर्शाता है। और प्रेरित की किताब 2:13 में जब हम पढ़ेंगे, वहां पे जब पवित्र आत्मा की कार्य हुआ तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। इसलिए कुछ लोगों ने क्या कहा, देखो प्रेरित 2:13 में लिखता है, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो बाइबल के अंदर लिखा है नए मदिरा के नशे में चूर है। तो बोला ये नया मदिरा जो है, मतलब ये दाखरस, इसमें वो लोग चूर हो गए। लेकिन 15 वचन में पत्रोस ने उन लोगों से कहा, जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो बाइबल के अंदर लिखा है पहरी दिन चढ़ा है। पहरी मतलब 9, सुबह का 9 बजे का समय है। तो यहाँ पे ये लोग पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, इनको नया चीज खुदा ने प्रकाशित किया है। और उस दिन पत्रोस वहां पे खड़ा होकर उन्होंने प्रेरित की किताब 2:36 से आप जब पढ़ेंगे, उसका आखिरी तक पढ़ेंगे, तो वहां पे नया जो मंडली स्थापन हुआ उनके लिए क्या क्या शिक्षण है वो वहां पे पत्रोस ने दर्शाता गया। और वहां पे शिक्षण सब पहले जो मंडली का शिक्षण है वो नमूना है वहां पे दिया गया। तो आप 36 से आखिरी तक पढ़ेंगे तो वहां पे 14 शिक्षण है जो पहला मंडली खुदा ने खड़ा किया। तो ये सारी बातों को खुदा ने उन सभी लोगों को विशेष करके पत्रोस को प्रकाशित किया गया। एक नया दाखरस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और भी इसका अर्थ ये भी है, यूहान के शुभवर्तमान 6वां अध्याय 53 वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे ये हमें लहू भी दर्शाता है। लहू मतलब जीवन, ये हमें लहू भी दर्शाता है। और बाइबल के अंदर लिखा है जैसे प्रभु का जो मेज है, ये जब हम लेते हैं तो वहां पे रोटी तोड़ते हैं, प्याला पीते हैं, मतलब ये दाखरस वहां पे इस्तेमाल करते हैं। ये बॉटल्ड वाइन नहीं, बहुत से ईसाई लोग बॉटल्ड वाइन यूज करते हैं, बॉटल्ड वाइन नहीं होना चाहिए। वो है दाखरस हमें लेकर हमें उस प्रभु का मेज में उसी को इस्तेमाल करना है, बॉटल वाइन नहीं, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, नशा होता है। लेकिन ये जो है हम दाख रस जो है उसी को ले आकर, इसलिए पहला कुरिन्थियन 10वां अध्याय 16 से 21 वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे प्रभु का मेज के विषय में वहां पे लिखा है। तो इसलिए ये हमें लहू भी दर्शाते, जीवन भी हमें दर्शाते। और जुना करार में दूसरा शामिल 16वां अध्याय 2 वचन में राजा दाऊद के पास ये शीबा जो था, जो मेफीबोशेत का कर्मचारी थे। मेफीबोशेत जो है जोनातन का बेटा था, इनका कर्मचारी। तो दाऊद राजा ने उससे पूछा, इसे तेरा क्या प्रयोजन है, क्योंकि उन्होंने बहुत से वस्तुएं दाऊद के लिए लेके आया था, उसमें से एक वस्तु था दाक मधु। तो सीबा ने कहा दाक मधु इसलिए है कि जो कोई जंगल में, बाइबल के अंदर लिखा है, तक जाए वह उसे पिए। तो थकावट के लिए, पीने के लिए दिया गया। जुना करार में अगर रास्ते में चलने के टाइम थकावट होता है तो लोग थोड़े दाक मधु पीते हैं ताकि उन्हें शक्ति सामर्थ्य मिले।
और नए करार के अंदर पहले तिमोथियस 5वां अध्याय 23वां वचन में लिखा है कि भविष्य में केवल जली का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के बाइबल में लिखा है और अपने बार बार बीमार होने, बाइबल के अंदर लिखा है, होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। तो ये दाखरस थोड़ा पीने के लिखा है, लेकिन ये वचन है कई बार ईसाई लोग, कैथलिक लोग सब उठाकर लोगों को बताते, देखो वचन में लिखा है कि पीने से कोई गलती नहीं, वचन में लिखा गया है, लेकिन ये नहीं है। लेकिन आपको ये भी जानना है कि मतवालेपन स्वर्ग के राज्य प्रवेश नहीं कर सकता है, इसलिए हम मतवालेपन ना बने। बाइबल के अंदर लिखा है पेट के लिए और बार बार बीमारी जब होता है या थकावट के लिए थोड़ा, और वो भी दाखरस, बॉटल वाइन नहीं है, इसलिए इस बातों को समझना है। क्योंकि पहला पत्रोस इसका 4वां अध्याय 3 वचन में अन्य जाति लोग मतवालापन में ज्यादा समय बिताते, इसलिए पहला कुरिन्थियन 6:9 और 10 में लिखता है अगर हम मतवालेपन में अपने जीवन को अगर बिताए तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस बातों को ख्याल करना, लोगों को वचन से समझाना, ये थकावट के लिए और बार बार बीमार के लिए खुदा ने आयोजित किया, लेकिन इसके मतलब नहीं कि हम मतवालेपन बने। ये बातों को अच्छे से वचन से समझ लेना। ये है दाख मधु के विषय में मैंने आपको बताया। ये खुदा ने जो भी हमें नए करार के अंदर प्रकाशित किया हुआ बातों को हमें याद दिलाता है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह ने आप काना की जो विवाह में पानी को उसने क्या किया, बाइबल के अंदर लिखा है पानी को लेकर जो पत्थर की जो 6 मटके थे उसमें जो पानी थे, पानी को यीशु मसीह ने दाखरस बनाया। तो पानी जो है वचन है, दाखरस जो है प्रकाशित किया हुआ बातों को हमें दर्शाता है। इसलिए दाख मधु हमारे लिए प्रकाशित किया हुआ बातों के लिए, इसलिए अगर हम ज्यादा पानी पिएंगे, वचन खाते रहेंगे, तो खुदा हमें बहुत से बातों को जो हमें जानता नहीं है वो हमें प्रकाशित करेंगे। जैसे मत्ती की 16वां अध्याय के अंदर जब मंडली के विषय में लिखा गया, वहां पे आप पढ़ेंगे 13 से आप 18 तक पढ़ेंगे, तो वहां पे मंडली के विषय में पत्रोस ने कहा गया, तब यीशु मसीह ने उनसे कहा गया, ये सिमियोन, बाइबल के अंदर लिखा है लहू और मांस ने तुझे ये प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरे पिता ने, मतलब पवित्र आत्मा की प्रकाशित किया हुआ बातों को जब हम समझेंगे तो इसलिए हमें वचन को हमें पीना है। मतलब ये हमारे लिए रोटी है, ये वचन हम अगर ज्यादा खाते रहेंगे तो खुदा हमें बहुत सी बातों को प्रकाशित करता है। जैसे ये प्रेरित लोग सब जुना करार के वचन खाते थे, तो गॉड ने उनको, खुदा ने उनको प्रकाशित किया, और वो प्रकाशित किया बातों को हम नए करार में पढ़ते हैं। इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है कि हम बार बार इस वचन को पढ़ते रहे, ताकि खुदा आपको बहुत से बात जो अनजान है उसको प्रकाशित कर सकेंगे। यह है तीसरा विषय। चौथा जो है चिट्ठी डालने के विषय में, ये भी पहला महीने में परमेश्वर के दासों को प्रचार किया हुआ वचन है, और ये चिट्ठी के विषय में हम कई बातों को देखेंगे। जब जैसे एस्तर की किताब 3 अध्याय 7वां वचन में जब हम जाते हैं तो वहां पे लिखा है कि राजा शेरेश के 12वें वर्ष के निसान नामक पहले महीने हैं, तो ये पहला महीना है, हमान ने आदर नामक 12वें महीने तक का एक एक दिन और एक एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। तो चिट्ठी डलवाई, तो ये जो चिट्ठी जो है डालने के विषय में लिखा गया, ये भी लिखा है कि निसान नामक पहले महीने में, तो ये पहला महीने में चिट्ठी डाला गया। अब कुछ वचन जुड़ा हुआ वचन हम देखेंगे। जैसे सुलेमान राजा नीति वचन जो है उसके 18वां अध्याय 18 वचन में लिखता है चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं। तो कई बार झगड़ा होता है, तो फैसला के लिए कई बार चिट्ठी डालते कि झगड़ा बंद हो जाए, इसलिए यहाँ पे वचन लिखा गया चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं और बलवंतों के लड़ाई का अंत होता है। तो बलवंत लोग जो है उनकी अगर लड़ाई है, अगर इसको अंत करना है
तो ये चिट्ठी से होता है इसलिए लिखा गया। लेकिन और एक विशेष वचन नीति वचन 16:33 में लिखता है, चिट्ठी डाली जाती तो है परंतु उसका निकालना यहोवा की ओर से होता है। मतलब हर चीज के पीछे, जो भलाई के लिए बुराई के लिए, इसके पीछे खुदा की हाथ है। चिट्ठी में भी खुदा की हाथ है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए कई बार यहां पे देखो, अभी यीशु की किताब या जोशुआ की किताब, इसका 18वां अध्याय 6वां वचन और 10वां वचन, और वहां से लेकर 19वां अध्याय तक आप जब पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि खास करके मैं 6वां वचन पढ़ता हूं 18 के। यहां पे लिखा है कि और तुम देश के 7 भाग लेकर, लिखा है कि मेरे पास ले आओ और मैं यहां तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने चिट्ठी डालूंगा। ये काहे के लिए वहां पे 7 गोत्र, कौन सी जगह पे कौन सा गोत्र रहेंगे, तो उन 7 गोत्र में झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा मैं चिट्ठी डालता हूं खुदा के सामने, ताकि कौन कहां पे रहेंगे ये मैं चिट्ठी के द्वारा आपको दर्शाएंगे। इसलिए यहां पे ये चिट्ठी डाला गया, आप इस वचनों को पढ़ सकता है। दूसरा एक वचन योना की किताब 1 अध्याय 7वां वचन, जब उस जहाज में जोना थे और वहां पे जब तूफान आए तो जितने भी लोग उनके साथ थे सभी लोग डर गए। तब लोगों ने क्या कहा, देखो योना के किताब 1 अध्याय 7वां वचन लिखता है, तब उन्होंने आपस में कहा आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। जब वो लोग ने चिट्ठी डाले, वहां पे लिखा है कि चिट्ठी जोना के ऊपर है। अभी देखो यहां पे खुदा ने काम किया, चिट्ठी देखो जोना के ऊपर है। मैंने कहा यहां पे वचन हमने पढ़े कि चिट्ठी डालती तो है, जैसे नीति वचन 16 अध्याय 33 में लिखा है, चिट्ठी डालती तो है परंतु उसका निकालना यहोवा की ओर से होता है। यहोवा की ओर से होता है, सब कुछ करने वाला। यहां पे भी देखो चिट्ठी लोगों ने डाली योना के टाइम, लेकिन काम परमेश्वर ने किया। वो चिट्ठी योना के ऊपर आया, तब लोगों को समझ गया ये व्यक्ति की वजह से आज तूफान आए और ये विपत्ति हमारे ऊपर आए, उन्होंने समझ ली। दूसरा एक वचन ये है प्रेरित की किताब 1 अध्याय 23 से 26 वचन हम पढ़ेंगे। वहां पे देखो पीटर ने देखा कि जब जुड़स चला गया तो उन्होंने क्या किया, अपने मन से 2 को खड़ा किया। उसके बाद उन्होंने प्रार्थना की और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर निकली। अंत वो उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। ये इन्होंने किया, लेकिन ये प्रार्थना खुदा ने नहीं सुना। ये प्रार्थना खुदा ने नहीं सुना। ये चिट्ठी डालने का काम जो है पत्रोस ने अपने मन से किया, क्योंकि 2 व्यक्ति थे और पत्रोस की जन्म होने से पहले खुदा ने एक व्यक्ति को पहले से चुना था, वो था परमेश्वर के दास पौलुस। ये 12वां शिष्य थे, लेकिन पीटर ने उस वचन जो भजन में लिखा था, उस वचनों को उन्होंने ध्यान नहीं दिए। इसी की वजह से उनके हाथ से गलती हुई। लेकिन ये गलती इसलिए लिखा वचन के अंदर ताकि हमसे भी ऐसे सब गलतियां होते, इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें कि आखिरी में सब करने वाला खुदाई करता है, कि हर चीज उसी से होता है। इसलिए और एक वचन हम जब पढ़ेंगे योना की किताब 19वां अध्याय 23 और 24 वचन जब पढ़ता है, उसमें 24वां वचन में लिखा है कि इसलिए उन्होंने आपस में कहा हम इसको न फाड़े परंतु इस पर चिट्ठी डाले कि यह किसका होगा, या इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो। तो ये इसलिए वहां पे उन्होंने कपड़ा जो फाड़ा गया और उसको बाइबल में 4 भाग किया गया। और ये जो वचन है ये चारों सुसमाचार में लिखा गया है। और ये 4 भाग जो है दुनिया के लिए 4 कोना है, कि ये वस्त्र जो है यीशु मसीह का पवित्रता हमें दर्शाता है। वो हमारी राइचसनेस, पवित्रता, धार्मिकता।
और ये धार्मिकता देखो पूरे विश्व में, दुनिया की चारों कोने में क्या है, इसलिए इस वचनों को हमें, इस बातों को हमें दर्शाता है। ये है, मैंने आपको चिट्ठी के विषय में कई वचनों को जो पहले महीने में था उसी को समझाया, दाखरस के विषय में भी जो पहले महीने के विषय में था मैं आपको समझाया। अब हम पांचवा विषय में जाएंगे। तो पांचवा जो विषय है, भवन की द्वार खुलवा दिया, इसके विषय में हम देखेंगे। भवन की द्वार जो है खुलवा दिया, ये समझने के लिए हम लोग दूसरा इतिहास 29वां अध्याय 3 वचन में एजकाया राजा था, लिखा है कि अपने राज्य के पहले वर्ष के, लिखा है कि पहले महीने में उसने यहोवा के भवन का द्वार खुलवा दिया और उनकी मरम्मत भी बाइबल में लिखा है कराई। और 17 वचन में लिखा है पवित्र करने का काम आरंभ किया। 3 चीज उन्होंने किया, द्वार खुलवा दिया, नंबर 2 उन्होंने उनकी मरम्मत भी कराई, और तीसरा चीज पवित्र करने का काम भी आरंभ किया। 3 चीज भवन का। तो ये जो भवन यहां पे उन्होंने द्वार खुलवा दिया, क्योंकि दूसरा इतिहास 28 उसका 24 वचन में लिखा है, उनका पिता का नाम था, एजकाया राजा का पिता का नाम था एहाज। उन्होंने क्या दे दिखाया, फिर एहाज यहोवा के भवन का द्वारों को बंद कर दिया। उन्होंने बंद किया, बाप ने बंद किया, बेटे ने खोल दिया। तो ये जो द्वार, परमेश्वर की भवन की जो द्वार है, ये खुलवा दिया। तो ये हमें क्या दर्शाता है, नए करार में योना की किताब 2 दूसरा अध्याय 18 से 21 पढ़ेंगे तो वहां पे हमें याद दिलाता है कि यीशुआ एक मंदिर है, वो एक टेम्पल है, यीशुआ मंदिर है। अगर यीशुआ मंदिर है तो आज आप और हम भी मंदिर है, क्योंकि यीशु मसीह सिर है, हम उसका शरीर है। ये नए करार में हम उसका वधु नहीं है, हम उसका शरीर है। इजराइल जो है उनका वधु है। इसलिए बाइबल के अंदर जानना जरूरी है कि याशुआ हमारे लिए मंदिर है। योना की किताब 10वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है, बेड़ों का द्वार मैं हूं। और 9वां वचन योहान के शुभ वर्तमान 10:9 में भी लिखता है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। तो मेरे द्वारा ही प्रवेश करेंगे तो उद्धार पाएगा, क्योंकि मैं इस द्वार हूं। तो ये नया करार में द्वार खुदावंद यीशु मसीह है, और उसी के द्वारा ही हमें उद्धार पाएगा। ये बातों को हमें जानना जरूरी है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7 और 8 वचन जब हम पढ़ेंगे, तो 8वां वचन जब पढ़ेंगे तो ये फिलाडेल्फिया मंडली जो है उस मंडली को लिखा गया, और ये लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिससे कोई बंद नहीं कर सकता। तो ये द्वार कोई, तो ये कलीसिया से करता है, कलीसिया की द्वार खुला है। यीशु मसीह भी द्वार है, कलीसिया की द्वार खुला है कि सभी लोग कलीसिया में आ सके। और तेरा सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। तो नाम को इनकार नहीं किया, वचन का पालन किया है, इसलिए द्वार खुला है। मंडली का द्वार खुला है, यीशु मसीह भी द्वार है, मंडली का द्वार भी खुला है, ताकि हम प्रवेश कर कर सच्चाई को जाने और खुदा के वचनों को सुन सके, क्योंकि वो हमारा बाइबल में लिखा है भेड़ों का द्वार है। दूसरा कुरिन्थियों इसका 2 अध्याय 12 वचन में परमेश्वर की दास पौलुस, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को ट्रोस में आए और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। तो प्रभु ने द्वार खोला ताकि खुदा के वचन को प्रचार कर सके, और जो हकीकत जो द्वार है मसीह के बारे में सुसमाचार प्रचार कर सके। और इसलिए वो पहली कुरिन्थियों इसका 16वां अध्याय 9वां वचन में लिखता है, क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से है।
तो जब भी द्वार खुलता है तो विरोधी भी है, तो सेवा में विरोधी होना ही है। विरोधी से हम समझ सकता है कि ये सत्य है, क्योंकि आज हम कोई व्यक्ति को धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, लेकिन एक बाइबल के अंदर लिखा है एक व्यक्ति को हम उनके हृदय की परिवर्तन कर रहे, उनको मार्ग सत्य जीवन उनको बताना ये सभी लोगों का काम है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे। इसलिए इस बातों को जानना जरूरी है। एफिसियों की किताब 5वां अध्याय 26 और 26 वचन जब पढ़ते, वहां पे लिखा है कि मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल की स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो जैसे मैंने कहा कि जब हिजकिय्याह राजा ने उस मंदिर, उस भवन का द्वार खुला दिया, मरम्मत किया गया और पवित्र भी किया, वैसे आज हमें भी मंडली में रहकर वचन को मानकर हमें भी बाइबल के अंदर लिखा है औरों की भी द्वार खोलना है, क्योंकि खुदा ने आपका द्वार खोला, आपका मरम्मत हुआ, आपको रिपेयर किया गया, गलतियों को सुधारा गया, आपका रिपेयरिंग हो गए, अब आप पवित्र बन गए। वैसे आज हम भी दूसरों को भी बाइबल के अंदर लिखा है पवित्र बनाना है। इसलिए मंडली बाइबल के अंदर लिखा है जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो आज हमें जल की स्नान वचन से लोगों को शुद्ध बनाकर पवित्र बनाना है। तो ये है भवन के द्वार जो खुला हुआ, इसके विषय में भी पहले महीने में जो परमेश्वर के दासों ने प्रचार किया, कि मैंने आपको बताया। अब छठवां जो विषय ये है मिलाप वाले तंबू, टबरनाकल के विषय में। ये मिलाप वाले तंबू के विषय में भी कई बातों को देखेंगे। यह है निर्गमन, इसका 40वां अध्याय 1 और 2 वचन जब पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को तू मिलाप वाले तंबू के निवास को, बाइबल के अंदर लिखा है खड़ा कर देना। अभी यहां पे खड़ा करना इंग्लिश में लिखा है सेटअप करना या कायम करना, सेटअप करना। तो इसको तो यहां पे पहला वर्ष करके लिखा नहीं, लेकिन निर्गमन इसका 40वां अध्याय 17 वचन जब पढ़ेंगे तब हमको समझ में आए कि ये जो वचन हमने पहला और 2 वचन में जो पढ़ा, ये पहला साल है, क्योंकि वहां पे 2 साल के विषय में लिखा है। जैसे निर्गमन 40:17 में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है और 2 वर्ष, मतलब 40वां अध्याय पहला वचन और 2 वचन पढ़ेंगे, वो पहला वर्ष, पहला महीना, पहला दिन। यहाँ पे 17 वचन में लिखता है और 2 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया जाए। अभी यहाँ पे दोनों वचन में खड़ा किया जाए, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि सेटअप करना पहला, फिर रेयर करना, रेयर अप। रेयर का मतलब है कोम का मतलब है खड़ा करना, कि जो मिलाप वाले तंबू है उसको उठा के खड़ा करना। जब सेट करेंगे, उठा के खड़ा करेंगे, तो बाइबल के अंदर लिखा है खुदा क्या करता है। देखो निर्गमन इसका 40वां अध्याय 35 वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया। ये वर्ड ठहर गया वो है इंग्लिश में एबोर्ड, वो है शिखान या शिखाना। शिखाना का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति, कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो ये शिखाना ग्लोरी जो हम कहते हैं, ये ठहरा गया और यहोवा का तेज, यह है ग्लोरी, तेज निवास स्थान में बढ़ गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। इसलिए वहां पे आप देखेंगे परमेश्वर का तेज वहां पे उतरा, क्योंकि यहां पे मिलाप वाले तंबू को सेटअप किया, फिर उसको उठा के खड़ा किया। जब पहले साल में सेटअप किया, दूसरे साल में खड़ा किया, ये दोनों भी पहला महीना और पहला दिन है। जब किया गया तब परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर वहां पे ठहरा गया। शिखाना ग्लोरी उस मिलाप वाले तंबू में उतरा गया। इसलिए निर्गमन इसका 40वां अध्याय 38 वचन में लिखता है
इज़राइल के घराने के सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। तो रात में और दिन में बाइबल के अंदर लिखा है बादल छाया हुआ है। और इसी के द्वारा हम तीन चीज समझते हैं कि पवित्र आत्मा का तीन काम है। एक है, जैसे योना की किताब 14वां अध्याय 17 में लिखता है, तुम्हारे साथ रहते हैं, मतलब पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहते हैं, वह तुम में होगा, वो इंग्लिश में है विथ यू, और तुम में मतलब इन यू। फिर लिखता है प्रेरित की किताब पहला अध्याय 8वां वचन या दूसरा अध्याय 3रा वचन और 17 वचन में लिखता है, तुम पर या तुम्हारे ऊपर या हर एक पर आग ठहरी। तो आज ये जो वचन लिखा है कि परमेश्वर, इसलिए हमें आज प्रार्थना करना है कि बाइबल के अंदर लिखा पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हम प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर आए। इसलिए पेंटिकॉस्ट के दिन परमेश्वर की आत्मा उन सभी लोगों के ऊपर आए और परमेश्वर की महिमा की काम वहां पे हुए, अद्भुत कार्य हुए। और इसी के द्वारा यरूशलेम में, यूदिया में, समारिया में और सब जातियों में बहुत से लोग यीशु मसीह की ओर मुड़े, क्योंकि वहां पे बहुत से अद्भुत कार्य खुदा ने किया गया। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। तो मिलाप वाले तंबू जो है, वो आज ये तंबू हमें बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह एक परिपूर्ण तंबू है, इज द परफेक्ट टबरनाकल, वो परिपूर्ण तंबू है। इसलिए यीशु मसीह अगर तंबू है, यीशु मसीह अगर मंदिर है, हम उसका शरीर है। इसलिए हम सब मिलकर हम प्रार्थना करें कि खुदा हमारे जीवन को आशीष करे। और बाइबल के अंदर लिखा है कि ये सारी बातों को जो हमने पहले जो महीना वो है निसान महीना या अबीब महीने में हमने महीना के आरंभ के विषय में हमने देखा, दाक मधु के विषय में भी हमने देखा, चिट्ठी डाला गया उसी के विषय में देखा, बावन का द्वार खुलवा दिया उसी के विषय में देखा, मिलाप वाले तंबू के विषय में देखा। ये सब पहले महीने में हुआ घटने के विषय में है। उसी के द्वारा हमने नए करार से भी देखा गया कि ये सारी बातों को खुदा ने हमारे लिए भी क्या लिखा है। इसलिए मसीह में सब कुछ परिपूर्ण है, इसलिए इस बातों को समझना जरूरी है। इसलिए वचन बार बार पढ़ते रहना और दुआ करना कि प्रभु एक अद्भुत कार्य करे इस आखिरी दिनों के अंदर, क्योंकि एक मंडली खुदा जैसे पेंटिकॉस्ट के दिन खड़ा किया, आज एक मंडली खड़ा कर रहा है जिसके अंदर कोई कलंक नहीं, कोई जुरी नहीं, पवित्र निर्दोष मंडली वो अपने लिए खड़ा कर रहे। हम सब उसी के भागीदार होने के लिए और परमेश्वर की आत्मा की कार्य और एक बड़ी एक रिवाइवल के लिए हम खुदा से विनती प्रार्थना करें कि खुदा एक अद्भुत कार्य इस आखिरी दिन में इस वचनों के द्वारा कर सके। इसलिए हम सब प्रार्थना करें, वचनों को अच्छे से समझे। तो हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ प्रार्थना करें। यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी के अंदर है, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि खुदा उन सबों को आशीष करे, चंगाई दे। इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यहोवा दी मसीह, आपके नाम को धन्यवाद करते, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते कि ये जो पहले महीने के विषय में हमने कई बातों को देखे, खुदा सबों को आशीष कर, सबों के समझ को खोल, ताकि सभी लोग समझकर आपको आदर सम्मान करें। जो भी भाई बहन यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर है, खुदा वो प्रार्थना करे, आपने कहा फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई और लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर और उन्हें शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत, बल दे, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लोग सभी के ऊपर दया कर, सबों को आशीष कर और सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनती खुदावन यहोवा मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो प्रभु आप सबों को इस वचनों से आशीष करे, जो भी वचन प्रचार किया गया। इसलिए इस किताब जो है, इसको खुदा के पवित्र कलाम है, इसको पढ़ते रहना, ये पानी है, ये पीते रहना, ताकि हमें खुदा दाकरस क्या है प्रकाशित करे, ताकि वचनों को हम समझ सकेंगे। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। जब तक हम आगे नहीं मिलते,
खुदा की दया अनुग्रह आप सभी के ऊपर आप प्रभु आने तक रहे, यही हमारी प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।